Hello students, a very good morning to all of you. We are studying chapter 7 from your book, which is Permutations and Combinations. In this chapter, we have studied the concept of factorial and the concept of permutation. We had studied कि permutation में जो order होता है, जिस order में हम objects को लेते हैं, वो भी matter करता है. यानी कि अगर हम A B ले रहे हैं तो वो distinct element होगा, distinct pair होगा compared to the pair of BA. लेकिन जब हम अभी हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. यानी कि जब हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे ए बी सी, और इसके लिए अगर हम परम्यूटेशन निकालते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का एट अ टाइम, तो ए बी सी सी ए, और क्या बी ए सी बी और ए सी. यानी कि जब हम परम्यूटेशन निकालेंगे तीन ऑब्जेक्ट्स का विद टू एट अ टाइम, तो ऑर्डर मैटर करता है. ए बी अलग है और बी ए अलग है. लेकिन यही सेम चीज जब हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. यानी कि हम यहाँ पर अगर हम तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट एट अ टाइम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी और सी ए. यानी कि यहाँ पे आप चाहें अगर तो ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन वो दोनों चीजें अलग नहीं होंगी. ए बी और बी ए दोनों सेम चीज है. यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के जो ऑर्डर हैं वो मैटर नहीं करते हैं, लेकिन परम्यूटेशन में वो ऑर्डर मैटर करता है. हेंस ईच सिलेक्शन is called a combination. In this case is combination of three different objects A, B and C taken two at a time. Also in a combination the most important thing is that the order is not important. The order in which we are going to choose the elements is not important in combination, but it is important in permutation. Now we are going to have some formulas. तो जैसे हमने permutation का formula पढ़ा था, same ways we have a formula for combination also. Out of n objects, suppose we are taking r at a time, then the formula is factorial n upon factorial r into factorial n minus r. यानी कि अगर आपको 5c3 निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2. अब आप इनकी वैल्यूज रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी आर स्टडीइंग इन दिस टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशंस. अभी इसमें एक एक करके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस को रिलेट करना है, तो ये किसका हो गया फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का. ऐसे ही जब हम परम्यूटेशन के लिए निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. The only difference is in both the formulas, the only difference is of factorial r. So if we want to have a relation between NCR and NPR, then the required relation is कि NPR is equals to factorial r times NCR. जब आप NCR की वैल्यू रखेंगे तो ये न्यूमरेटर का फैक्टोरियल r और डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल r दोनों कैंसिल हो जाएंगे and both the values are going to be same. Again, what is the condition? The value of r should be between 0 to n, 0 not included and n included. तो r कितनी वैल्यूज ले सकते हैं हम. The next formula is NCR is equal to NCN minus r. कैसे, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं. जब आप NCR का फॉर्मूला लिखेंगे इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. और जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इट विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. We can simplify this as factorial n upon factorial n minus r into n minus n. कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फैक्टोरियल r. क्लियरली LHS और RHS दोनों इक्वल है and hence we can write this is the second formula, that is NCR is equals to NCN minus R. यानी कि 5C2 is equals to 5C 5 minus 2, that is 3. दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी. Now we are going to solve some of the questions from the exercise 7.4. Rest you're going to try on your own.
Now the first question is NC8 equals to NC2. Find NC2. We are given कि NC8 equals to NC2. तो चलिए यहाँ पे एक और चीज़ हम एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर हमें दिया गया है कि NCX इज इक्वल्स टू NCY, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n. ये कहाँ से आ रहा है? अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R. ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि R प्लस N माइनस R, तो हमें क्या मिलेगा? N मिलेगा. तो यहाँ पर ये हो गया R और ये हो गया N माइनस R. दोनों को ऐड करेंगे तो आपको N की वैल्यू मिलनी चाहिए. तो क्लियरली N इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, दैट इज 10. नाउ इन द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड NC2. तो NC2 will be equal to 10C2, which is factorial 10 upon factorial 2 into factorial 10 minus 2, that is factorial 8. Now you can calculate the value. Question number 2. We have two parts. One part we are going to discuss here, and the second part you are going to do on your own. So the first part is कि 2NC2 is to NC2. Ratio आपको दिया है 12:1. You have to find the value of N. So first we are given with 2NC2. तो what we are going to is कि हमने लिख लिया है 2NC2 रेशियो NC2. आपको दिया है रेशियो 12:1. अभी हम क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन लिखेंगे. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला सीधे पुट किया, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 12:1. वी कैन सिंप्लीफाई दिस. 2n को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n को हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल. अभी हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो कॉमन फैक्टोरियल है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2. This will be cancelled, this will be cancelled, and then we have 2n into 2n minus 1 is to n into n minus 1. Obviously factorial 2 will also be cancelled from both the sides, and we will be left with 12 upon 1, this much. That is 2n into 2n minus 1 upon n into n minus 1 is equals to 12 upon 1. n से n cancel, 2, 6 at 12. तो 2n minus 1 is equals to 6n minus 6 implies ये 6 इधर भेजेंगे, 6 minus 1 is equals to 6n minus 2n. 6 minus 1 is 5 and 6n minus 2n is 4n. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4. Now this answer that we have got does not matches with the answer that is given in your book. इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बुक में दिया गया है वो है n इज इक्वल्स टू 5. तो जो हमने जिस मेथड से सॉल्व किया है वो मेथड तो पूरा सही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो बुक में आंसर आया है n इज इक्वल्स टू 5 वो तब आया है जब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है ये 2NC2. तो यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 की जगह क्या रहेगा? 3 रहेगा. तो अगर ये 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल्स टू 12:1 होगा, then we will get the answer that is given in your book, that is n equals to 5. So what you're going to do is you're going to change this as 3, 2NC3 ratio NC2, and then you're going to solve it in your fair copy. Next is question number 3. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? तो आपको पता है कि अगर आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 21C2. Fourth, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो 5 boys में से आपको 3 boys को सिलेक्ट करना है, 5C3, और 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो 4C3. और हमको इनके टोटल वेज चेक करने की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो
5c3 मल्टीप्लाइड बाई 4c3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप वैल्यूज रख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। यानी कि आउट ऑफ 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स आपको टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है, जिसमें से कि हर एक कलर की 3 बॉल लेनी है आपको। तो 6 में से आपको 6 रेड बॉल में से आपको कम से कम 3 बॉल्स लेनी है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 6c3। ऐसे 5 वाइट में से 3 लेना है तो 5c3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर 5 ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा? 5c3। तो टोटल व्हाट वी हैव, फिर आपको इनके टोटल वेज निकालने हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आंसर क्या होगा? 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। So in a pack of 52 cards there are 4 aces, that is one ace will be selected from 4 cards and remaining 4 will be selected from rest of them। यानी कि 52 minus 4 कितना हो जाएगा? 48 cards। तो हमें अगर सिर्फ एक एस सेलेक्ट करना है और हमारे पास 4 एसेस होते हैं कार्ड में, तो ऑप्शंस कितने हमारे पास? 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना है, यानी कि 4c1 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद ये हो गया एक एस को सिलेक्ट करने का। बाकी आपको टोटल कितने चाहिए? 4 और कार्ड्स चाहिए। तो बचे हुए 48 में से उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 48c4। देखिए हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एसेस कितने होते हैं? 4। तो रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, बचे हुए कार्ड्स कितने हुए? 52 minus 4 that is 48। Now out of 4, the cards that we are selecting, one should be ace, so that the required answer for that will be 4c1। and out of 48 cards rest 4 we have to select, तो वो कितना हो जाएगा? 48c4। और हमें टोटल वेज निकालने की, टोटल वेज में ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कैसे क्रिएट होगा? तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4c1 इंटू 48c4। Now question number 7, try on your own. If you're not able to solve, we'll discuss it. Question number 8 is similar to the ones that we have solved. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. तो 5c2 multiplied by 6c3। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक दो क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन द सिमिलर पैटर्न। नाउ 9th इज कि इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। So try to understand this. This is a bit different question. In this question you have been given the total number of available courses is 9. Out of these you have to select only 5 courses। लेकिन आपको एक और चीज यहाँ पे दी हुई है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी हैं। दैट इम्प्लाइज कि वी हैव टू चूज ओनली 3 courses इंस्टेड ऑफ 5 आउट ऑफ 7 इंस्टेड ऑफ 9। यानी कि हमें जो कहा गया है कि 5 courses हर बच्चे को पढ़ने हैं, उसमें से 2 कंपल्सरी है, तो बच्चे को कितना सेलेक्ट करना है? सिर्फ 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट करना है। और क्या चीज दिया है कि टोटल 9 है, लेकिन 9 में से 2 तो कंपल्सरी हैं, तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? 7। यानी कि बच्चे को 7 जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से 3 कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर आपको 7 दिया है, उसमें से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। सिंपल, द आंसर इज 7c3। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 minus 3। So this was about the exercise 7.4. Try to solve this exercise, and one more thing, try to solve all the examples before you start the exercise. This is very very important। सारे examples आप पहले try करिए और उसके बाद से फिर exercises को solve करिए। Thank you class।